हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणक्षतम वरम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं सिसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनकपित्रो कमलयताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम सिखारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 11वां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें कि भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। तो अर्जुन जी विश्व रूप देख रहे हैं और विश्व रूप देखते देखते उन्होंने भगवान से प्रश्न करा जो हमने इस अध्याय को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसको कि हम प्रकरण कह रहे हैं। तो अभी हमारे 4 प्रकरण पूरे हो चुके, तो अभी 5th प्रकरण यानी आज से स्टार्ट होगा 32 से 34 श्लोक तक, जिसमें कि श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, वो बताएंगे मैं समय हूँ, मैं निमित्त हूँ। तो संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए विश्व रूप के भयानक रूप का वर्णन करते हैं। तो 30वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान का उस संपूर्ण लोकों को किस तरह से निगल रहे हैं, कैसे ग्रसन कर रहे हैं, उसका वर्णन किया था। फिर 31 में उन्होंने जो देखा, विराट रूप अपनी विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। तो विराट रूप अपने रूपों का दर्शन कराते ही चले जा रहे थे। उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। अतः अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। वो घबरा जाते हैं देख करके, तो फिर वो प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने घबराकर विश्वरूप को प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? आप कौन हैं और आपको मैं जानना चाहता हूँ। कि वो उनको पता है कि वो भगवान कृष्ण है, लेकिन तो भी उनका ऐसा जो भयानक अत्यंत उग्र रूप देख करके वो ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। तो पूछते हैं कि आप कौन हो
और मैं आपको जानना चाहता हूँ ये सब दिखाने का आपका क्या प्रयोजन है, क्यों दिखा रहे हो मुझे। तो आज 32 श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का यथार्थ उत्तर देना आरंभ करेंगे। तो अब पहली बार जो विश्व रूप है वो बोलेंगे। अभी तक तो अर्जुन से दर्शन कर रहे थे, अब भगवान जो विश्व रूप बने हैं वो बोलेंगे। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाशयकृत् प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवर्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रयत्ननिकेषु योधा। तो भगवान कह रहे हैं भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूँ मैं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के, तुम्हारे यानी सिर्फ अर्जुन नहीं, सारे पांडवों को बोला, तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उनके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उपदेश के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। अनंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल क्वलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्धभूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध करना श्रेष्ठ कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि वही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो भी वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या ना लड़े। वस्तुतः वे पहले से ही मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना होता है। यह प्रकृति का नियम है। तो यह तात्पर्य में पढ़ा, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का तात्पर्य पढ़ा हमने। उन्होंने जो अपनी गीता में टीका लिखी है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं अहम कालो अस्मि, कि मैं काल हूँ। जो आप मेरा विश्व रूप में दर्शन कर रहे हो वो काल रूप है। लोक श्रयकृत प्रबद्ध काल अस्मि, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला प्रबद्ध काल हूँ। लोक श्रय प्रबद्ध काल अस्मि, यहाँ कृष्ण केवल अर्जुन के उस विशेष अनुरोध को ही नहीं पूरा करते कि उन्हें विश्व रूप दिखाएं, बल्कि वे उन रूप को भी, ऐसा पक्ष भी दिखाते हैं जो अर्जुन के निर्णय लेने में सहायता करता है। तो अर्जुन ने तो विभूतियाँ, भगवान का विश्व रूप में विभूतियों का दर्शन करने की जिज्ञासा की थी, लेकिन भगवान यहाँ पे वो काल रूपी दिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि अर्जुन ये भी जानना चाह रहे थे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। अर्जुन के मन में ये भाव था कि मैं युद्ध करने के लिए तो आया हूँ, लेकिन क्या हम जीतेंगे या हारेंगे। उनके मन में ये जिज्ञासा थी, क्योंकि कौरवों की तरफ तो विष्णु पितामह, द्रोणाचार्य, जिनको कोई हरा नहीं सकता, ऐसे ऐसे योद्धा हैं, तो हम कहाँ टिक पाएंगे उनके आगे। क्योंकि हमारे गुरु जिन्होंने हमें सिखाया है वो मेरे विरुद्ध खड़े हैं, तो मैं कैसे उनको हरा पाऊंगा। और भीष्म पितामह जो है उन्होंने अपने गुरु परशुराम को भी हरा दिया था। परशुराम जिनके गुरु थे उनको भी हरा दिया था। तो मतलब वो इतने
बहादुर शक्तिशाली हैं तो उनके आगे कैसे टिक पाऊँगा। तो भगवान ने काल रूप का दर्शन कराया और उसमें दिखाया कि देखो ये सारे जो लोग हैं, कौरवों के पक्ष के जितने भी लोग हैं, सब के सब धीरे धीरे मेरे मुंह में जा रहे हैं, है ना। सभी यानी सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, है ना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस टाइम पे ये सारे योद्धा बैठे थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, सबके सब बैठे बैठे देख रहे थे। तो भगवान ने कहा कि मैं उस समय ही मैंने इन सबको मार डाला, जो धर्म के विरुद्ध हैं, जो धर्म के साथ नहीं खड़े और धर्म के विरुद्ध खड़े हुए हैं, वो लोगों को तो मैंने तभी उनका जो उम्र थी पूरी हर ली। मैंने उनकी उम्र को उसी क्षण हर लिया था कि तुम लायक नहीं हो और जीने के। तो मतलब वो जीवित है लेकिन मैंने उनको मारने का तभी निश्चय कर लिया था। तो भगवान जो भी अधर्म के साथ है उन सबका ग्रास कर रहे हैं, मुंह में उनको लेते चले जा रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने ये रूप दिखाया अपना, जिससे कि अर्जुन निर्णय लेने में उसको सहायता मिले, कि वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाए जब वो देख रहा है कि सभी लोग मरते चले जा रहे हैं। तो लोकान समाहर्तुम इह प्रवत्तः। इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। भगवान कहते हैं अहम कालो अस्मि, मैं काल हूँ और मैं लोकान समाहर्तुम इह प्रवत्तः, मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। त्वामृते अपि प्रत्यकेषु ये अवस्थिता योधा सर्विना भविष्यन्ति। तो भगवान ने ये घोषणा कर दी, पहले ही बता दिया कि तुम्हारे सिवा जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा है, जो भी योद्धा उनकी ओर से लड़ रहे हैं अधर्म की ओर से, वे सब नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। त्वामृतेऽपि, भगवान यहाँ कह रहे हैं त्वामृतेऽपि न भविष्यन्ति सर्वे। तो ऋतेऽपि का मतलब होता है एक्सेप्ट यू, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा, एक्सेप्ट यू। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे सिवा, तुम मतलब तुम 5 पांडव, है ना, तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचेगा। और इसका 2 मतलब है, ऋतेर भी का मतलब सिवा, एक्सेप्ट, और इसका मतलब ये भी है कि एक तो या तो तुम युद्ध करोगे तो तुम बचोगे, तुम 5 पांडव जो हो बचे रहोगे, और तुम्हारे युद्ध किए बिना भी यदि तुम युद्ध नहीं भी करते हो, है ना, इवन विदाउट योर फाइटिंग, यदि तुम फाइट नहीं भी करते हो तो भी ये सब मरेंगे। तुम लड़ो या मत लड़ो, मैंने तो इनको मार दिया, मैंने तो ये निश्चय कर लिया कि मुझे तो इन अधर्मियों को मारना है, ये जीवित नहीं रहेंगे। तुम लड़ो या मत लड़ो, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये 5 पांडव नहीं मरेंगे। तुम धर्म के साथ हो, तुम अपना जीवन अच्छे से जी रहे हो, धर्म के साथ चल रहे हो, इसलिए तुम नहीं मरोगे। लेकिन जो अधर्मी जितने भी पापी लोग हैं सब के सब मरेंगे, क्योंकि ये मेरा निर्णय है, मैंने सबको ऑलरेडी मार दिया है। ये मैं आपको विश्व रूप के माध्यम से दर्शन करा रहा हूँ। त्वामृतेऽपि, तुम्हारे सिवा। श्री कृष्ण का द्रौपदी को वचन था, और श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भी ये वचन दिया कि हे देवी, आपने अपने आंसुओं को रोको। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए और तुम्हारे पति राजलक्ष्मी से संपन्न हैं। तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को ऐसा कहा था कि तुम डरो मत, सब मर जाएंगे, और तुम्हारे पति 5 पांडव ये लोग राजलक्ष्मी से संपन्न होंगे, मतलब इनको राज्य मिलेगा और ये राज का भोग करेंगे। ऐसा उन्होंने द्रौपदी को भी ये कहा था, वचन दिया। तो त्वामृतेऽपि, इसका अर्थ ये हमने जाना कि द्रौपदी को भी कहा था उन्हें, तुम्हारे युद्ध किए बिना भी, दो मतलब बताए ना, एक तो तुम युद्ध करोगे तो तुम बचोगे, युद्ध नहीं करोगे
तो भी ये लोग तो मरेंगे। तो तुमने पहले ये कहा था कि युद्ध नहीं करूँगा, न युजस्व, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे? अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था, जो सारथी बने हुए थे, कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, उस टाइम पे अध्याय 2 में 9वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना। तब भगवान ने कहा था कि तुम यदि युद्ध नहीं करोगे तो क्या ये मरेंगे नहीं, उनकी मृत्यु नहीं आएगी? तुम नहीं मारोगे तो क्या ये नहीं मरेंगे? आत्मा अमर है, शरीर तो मरेगा, हर किसी का मरेगा, सब मरेंगे। तो तुम खड़े हो, मारो। उस टाइम उन्होंने कहा था ना, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, तो इसलिए तुम खड़े हो। जब उनको मोटिवेट कर रहे थे ना दूसरे अध्याय में कि तुम्हें युद्ध करना है, आत्मा का तो विनाश नहीं होता है, शरीर मरता है, जैसे कपड़े बदलते हैं। दूसरा अध्याय का आप दोबारा सुन लेना, है ना। जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह से आत्मा एक देह को त्याग कर दूसरा देह धारण कर लेती है, तो इसमें इतना विचलित नहीं होना। ऐसी सारी बातें करके अर्जुन को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे थे। तो अभी तो करे ही जा रहे हैं, अभी तक भी कहाँ युद्ध स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो भगवद गीता चल रही है। तो तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो फिर एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरम चापम शोक संविग्न मानसः। ऐसा 1.46 में वो शोक करके अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं ना अर्जुन, कि मुझे नहीं मारना, अपने दादा को, अपने पितामह को, अपने ही भाइयों को मुझे नहीं मारना, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, इस तरह से वो अब कहते हैं, और मैं तो भाग जाऊंगा जंगल, मुझे भिक्षा मांग के खा लूँगा। तो उस टाइम भी वो बैठ जाते हैं, उठे खड़े नहीं हो रहे होते युद्ध करने के लिए। यश लभसे, यश को प्राप्त करो, तो इसलिए वो बाल उस टाइम से बैठे हुए हैं। तो अर्जुन जो है, भगवान कृष्ण उनको भगवद गीता सुनाते चले जा रहे हैं। शत्रुन जित्वा समृद्धम राज्यम, दूसरा श्लोक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बताया कि तुम खड़े हो जाओ, इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सभी को मार दिया है, ये सारे जितने भी हैं मारे जा चुके हैं। तो तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो या मत करो, मैंने तो इन्हें मार दिया है, तुम नहीं करोगे तो भी ये मरे हुए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण को बताते हैं कि मैं कौन हूँ, अहम कालो अस्मि, मैं काल हूँ जो सबका भक्षण कर लेता हूँ। नेक्स्ट लो, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्य समर्थम् मयेते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाची। तो जैसे पहले भी अर्जुन बैठ जाते ना, हमने अभी जिक्र किया कि अर्जुन बैठ जाते सर पकड़ के प्रथम अध्याय में ही, तो भगवान को भगवद गीता सुनानी पड़ रही है। तो अभी भी भगवान इसलिए बार बार कह रहे खड़ा हो, तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन खड़ा हो, इसलिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा, बैठा मत रह, क्योंकि बैठा हुआ है अर्जुन इसलिए, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि यश तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्य यशो लभस्य यानी यश को प्राप्त करो, इसलिए तुम खड़े हो और यश को प्राप्त करो। शत्रुन जित्वा समृद्धम राज्यम भुङ्क्षय, इसका अर्थ है शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य को भोगो, शत्रुओं को जीतो और समृद्ध राज्य को भोगो। तो पहले हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और वे हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध के केवल निमित्त मात्र हो सकते हो।
तो ये वाला जो श्लोक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम याद भी करेंगे बाद में। तो ये कहते हैं कि भगवद गीता जो अध्याय 11 है, इसका पूरा सार है, इसमें सार आता है। तो सव्यसाची का अर्थ है कि वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मार कर मौत की घाट उतार सकता है, निमित्त मात्र। तो अर्जुन जो थे ना, वो दोनों हाथों से तीर कमान चला सकते थे, यानी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, इसीलिए उनको बोला गया सव्यसाची, ये नाम दिया गया। तो निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या वैसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बुद्ध जीवियों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर संयोग है। जब तक इसकी प्रवृत्ति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जब कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है, तो कृष्ण भावना मत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा इसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उससे बताया गया है कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सिर्फ निमित्त मात्र बन जा, यानी मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, तुझे दिखा भी दिया है मैंने कि तेरी जीत होगी, भविष्य में क्या होने वाला है मैंने तेरे को उसका दर्शन भी करा दिया कि तू जीतेगा, तो फिर तू क्यों डर रहा है? डरने की कोई रीज़न ही नहीं है, तो खड़ा हो और युद्ध कर। इस तरह से कहते हैं। अर्जुन मोह के कारण जिन लोगों को अपना शत्रु नहीं समझ रहे थे, बल्कि उन्हें अपना कुटुंबी समझ रहे थे, उन्हें श्री कृष्ण शत्रु कह रहे हैं, चूँकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं जब धर्म की हानि होती तब तक मैं अवतार लेता हूँ, तब तक मैं धरती पे आता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन तो भाई कह रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो अधर्मी है ना। तो धर्म की स्थापना, चूँकि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ हूँ, अतः उन शत्रुओं को जीतने का अर्थ है अधर्म को जीतना। तुम उनको जीतोगे मतलब तुमने अधर्म पे जीत प्राप्त की। तुम्हारी यदि विजय होगी तो तुम धर्म की विजय होगी। तुम धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम जीत रहे हो, तो धर्म की जीत होगी। वो हार रहे हैं मतलब अधर्म की हार हो रही है। शत्रु जित्वा समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, इसका अर्थ है यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ अनुकूलता का सुख भोगने से नहीं है, प्रत्युत यह है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं वो राज्यों को भी तुम अनायास प्राप्त करोगे। तो अर्जुन की तो कोई भोग की लालसा थी ही नहीं, वो तो चाहते ही नहीं थे, राज्य चाहिए उनको, लेकिन भगवान की इच्छा है, भगवान देना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं तुम्हें राज्य दूँ। भगवान किसी को देना चाहते हैं तो वो देंगे, और किसी से लेना चाहते तो वो ले लेंगे। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। एक क्षण में भगवान पूरी सृष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड का पूरा डिस्ट्रॉय भी एक क्षण में कर सकते हैं। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान ने जो डिसाइड कर लिया, उन्होंने कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि तुझे राज्य मिले, तू जीते और तू राज्य का भोग करे, तो तू कर, मेरी इच्छा है ऐसी।
अर्जुन को नहीं चाहिए, तो भगवान की इच्छा है इसलिए कि तू जैसे ही युद्ध जीतेगा तो अनायास ही तुझे राज्य सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। एते मया ए पूर्वम एव निहता, इसका अर्थ है वे सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। जितने भी लोग हैं सब ऑलरेडी मर चुके हैं, तो तू तो बस जाके निमित्त मात्र बन, मैंने मार दिया है, तू तो निमित्त मात्र बन। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रयुक्त पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बड़ा अभिमान हो जाता है ना कि हम करने वाले। यदि हम कोई संसारी व्यक्ति युद्ध करेगा तो वो ये बोलेगा कि अर्जुन तो बहुत बड़े धनुर्धर है, उनके पास तो बहुत बल भी है, ज्ञान भी है, कला है युद्ध करने की, उन्होंने सब सीखा हुआ है। तो ऐसा सोच सकते हैं कि भाई मैं ही इतना योग्य हूँ, इसीलिए मैं इस युद्ध को जीत रहा हूँ, मेरे कारण ये युद्ध में पांडवों की विजय हुई है, ऐसा वो अभिमान कर सकता है। हम लोग क्या होता है, हम सारे क्या करते हैं, अभिमान में ही डूबे रहते हैं। यहाँ भगवान हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं इस अध्याय के माध्यम से कि भाई जो भी कुछ संसार में हो रहा है सब मेरी इच्छा से हो रहा है। सभी लोग प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं और सब उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं। तो हम तो निमित्त मात्र ही हैं, कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई भी हमें हमारे प्रति कोई गलत अत्याचार भी नहीं करता है। हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा कर रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है बाध्य है कर्म करने के लिए, वो बाध्य है। जैसा उसने संस्कार इकट्ठा करा है उसके अकॉर्डिंगली उसको अंदर से ही भगवान प्रेरणा देते हैं, तो वैसा ही वो काम करता है ना। तो इसमें हम लोग सब बंधे हुए हैं, प्रकृति की डोर से, 3 डोर से बंधे हुए हैं। तो हम लोग तो सब नाच रहे हैं, कठपुतली को जैसे नचाया जाता है ना डोरों से बांध करके, और कठपुतली डांस कर रही होती है, वैसे ही हम सारे भगवान की कठपुतलियाँ हैं और भगवान हमें नचा रहे हैं। कभी हमारे अंदर प्रेरणा दे के अच्छे काम करवा लेते हैं। अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को निमित्त मान सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर बड़ा ज्ञान है, हम समझ पा रहे हैं? नहीं, भगवान ही प्रेरणा अंदर से दे रहे हैं, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। भगवान प्रेरणा ही नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम उठाएंगे ही नहीं गीता को। हम सुनना तो छोड़ो, गीता उठाएंगे ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं। बुला लो हमें, कैसे बुलाओगे तुम? हम नहीं आ रहे, कर लो जो करना है। क्योंकि प्रेरणा भगवान आपको अंदर से देके पुश कर रहे हैं, नहीं जाओ सुनो, तभी आप आ रहे हो। आप लोग भी तभी आके सुन पा रहे हो, और मैं भी भगवान की कठपुतली की तरह, भगवान मुझसे प्रेरणा देके करवा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो इसमें ना आपका ना मेरा किसी का भी कुछ रोल नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू तो बस निमित्त मात्र बन जा, करवाना तो मुझे है तुझसे। मैं चाहता हूँ कि तू युद्ध कर, तो तू निमित्त बन, और मैंने सब रिजल्ट भी तेरे को पहले बता दिया कि ये सब हारेंगे, तू जीतेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो तू तो बस जाके निमित्त बन जा। तो निमित्त बनने के लिए भी बताया गया है कि ऐसा नहीं कि नाम का ही, कहता ना कई बार नाम का ही ये तो बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, ऑफिसर बना बैठा है, इसको ये रैंक मिल गई, कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे निमित्त बनने का मतलब ये है कि तुम्हें अपना 100% लगाना भी है। आपकी जितनी योग्यता है उसको आपको पूरी तरह से यूज़ करना है। भगवान कह रहे हैं सव्यसाची मतलब बता रहे हैं कि तू बहुत श्रेष्ठ धनुधर है, दोनों हाथों से तीर कमान चला सकता है, तो तू अपनी वो सारा टैलेंट, कला सब यूज़ कर युद्ध में, और निमित्त बन मतलब अपना पूरा 100% देकर के तू युद्ध कर। जितना तेरे अंदर सामर्थ्य है पूरा 100% देकर के युद्ध कर, और मैं तेरे को जीत प्रदान करूँगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो मतलब हम भगवान के निमित्त बनने के लिए भी हमको अपना 100% देना पड़ेगा। तो अर्जुन को भी वही कह रहे हैं कि आप 100% दो और जीतना तुझे ही है।
तो मतलब ऐसे ही मजाक ही बैठ खड़े रहो कि भाई भगवान ने मार दिया तो मैं क्यों युद्ध करूँ, आपने मार दिया तो मैं क्यों करूँ। अर्जुन ऐसा सोच रहे थे कि भाई आप कह रहे हो कि मैंने मार दिया है तो मैं करूँ क्यों युद्ध, इसलिए करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे को क्रेडिट देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुझे विजय का वो ताज मिले, इसलिए। ठीक है, तो अपनी हमको क्या करना चाहिए कि पूरी पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुम बड़े काबिल हो इसीलिए ऐसा कर पा रहे हो, तुम्हारे अंदर बड़ी योग्यता है इसलिए कर पा रहे हो। नहीं, कुछ नहीं। अपना ये अभिमान बिल्कुल हटाओ, अभिमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, निमित्त मात्रम भव, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, भगवान ये कह रहे हैं। निमित्त मात्र बन के कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रत्युत पूरी पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक अपना कार्य करो। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं कि डॉक्टर है ना, डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करता है, किसी की लाइफ बचाता है, और बाद में उसमें काफ़ी सारे वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, सीजर्स भी यूज़ करता है और कई सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है ऑपरेशन के दौरान। तो क्रेडिट सारा किसको मिलता है? डॉक्टर को मिलता है कि आपने ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ किया, जिसकी वजह से इस पेशेंट की लाइफ बच गई, जान बच गई। तो इसमें जो कैंचियाँ हैं ये सब बोले कि नहीं नहीं, मैंने इंजेक्शन है, कैंची है, मैंने ऑपरेशन किया। डेफिनेटली उनके बिना, इंस्ट्रूमेंट के बिना ऑपरेशन पॉसिबल था ही नहीं, है ना। इंस्ट्रूमेंट के बिना ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं था। डॉक्टर को भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना ऑपरेशन करने के लिए, उसके बिना तो डॉक्टर भी नहीं कर सकता ऑपरेशन। लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट मिलता है डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर को पता है इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से बेहतर तरीके से यूज़ करके रिजल्ट को निकालना है ना। वैसे ही हम लोगों को भी इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करना चाहिए। जैसे अर्जुन एक इंस्ट्रूमेंट बन जा, निमित्त बन जा, और श्रेय पूरा भगवान को ही दे, खुद श्रेय मत ले। ठीक है, कपड़े सिलने वाली मशीन है, कपड़ा बन गया, टेलर ने बनाया कपड़ा, तो मशीन बोलेगी मेरे बिना क्या कपड़ा बन जाता, मैं हूँ मशीन बनाने वाली, तो श्रेय मुझे दो। तो मशीन को चलाने के लिए टेलर चाहिए ना, तो मशीन अपने आप तो चल नहीं जाएगी। तो इसीलिए दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन श्रेय टेलर को जाएगा, क्योंकि टेलर को पता है कैसे मशीन को ऑपरेट करना है और कैसे मशीन को ऑपरेट करके कैसे वो कपड़ा बनाना है, सिलना है ना। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि तुम जो भी काम करते हो तो उसका क्रेडिट मत लो, उसका श्रेय मत लो, अभिमान मत लो कि मैं करने वाला, मैं करने वाली, ये भाव मत लाओ, क्योंकि यही भाव जो है परेशानी का कारण है। यही भाव जो है ना सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वही हमें इस संसार में बांधे रखता है। तो इसीलिए भगवान ने ये श्लोक कह के बता रहे हैं कि हम लोग भी संसार में जो कुछ भी करते हैं तो हम लोगों को बड़ा अभिमान हो जाता है कि मैं करने वाला, मैं ही करने वाला हूँ। और ये मैं जब आता है तो भगवान कहते हैं तो ठीक है, इसका तू करने वाला तो ठीक है, इससे जो बुरा रिजल्ट है वो भी तेरा, अच्छा रिजल्ट है वो भी तेरा, क्योंकि तू अपने आप को कह रहा है ना मैं करता, मैं करने वाला, करता यानी मैं मालिक, करने वाला, इस काम का करने वाला मैं, अपने आप को प्रोप्राइटर मान रहा है ना करने वाला, तो ठीक है, इसका रिजल्ट भी तुझे ही मिलेगा। अच्छा तो ठीक है, तुझे अच्छा मिलेगा, बुरा तो तुझे बुरा मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग कर्म में फंस जाते हैं, क्योंकि हम कर्तापन का भाव हमारे अंदर आ जाता है कि मैं करने वाला, मैं बॉस, मैं मालिक। तो यहाँ गड़बड़ होती है हमारी सारी। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी कुछ भी करें उसका श्रेय सारा भगवान को ही दे, और अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह निमित्त समझे कि भगवान, जैसे हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट हैं, मैं इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करने का कोशिश कर रही हूँ कि भगवान की इच्छा है कि हम ये पढ़ें, और हम पढ़ भी इसीलिए हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसका हमें कोई कर्म फर्म नहीं मिला, क्योंकि हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि भगवान ने हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया है। आप सुन रहे हो इंस्ट्रूमेंट बन के, और मैं बोल रही हूँ इंस्ट्रूमेंट बन के, हम सब मिलजुल के इंस्ट्रूमेंट है, और हमारा कोई इसमें वो नहीं है। हम सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि भगवान जी आप प्रसन्न हो, आपने क्या कहा हम उसको हम जानना चाह रहे हैं, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो निमित्त
तो इसका हमें कोई कर्म नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, अकर्म हो जाएगा वो, क्योंकि हम भगवान के लिए जो भी कुछ काम किया जाता है वो होता है अकर्म। उसका आपको ना पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है, अकर्म। भक्ति, अकर्म मतलब भक्ति मिलती है, ठीक है। भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। तो ये जो श्लोक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जानवर जो होते हैं ना, वो लोग भी, उनके अंदर जैसी जैसी प्रेरणा आती है वो वैसा वैसा काम करते हैं। कभी उनका मन करता है किसी को काट लो तो वो जाके काट लेता है, कुत्ता किसी को भी फालतू में काट लेता है। कभी कोई शेर का मन कर रहा है तो खाना है उसे, तो वो तो मार के खाता है, मार देता है। तो जानवर कितनी हत्याएं, कितना ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना, लेकिन उनको कोई कर्म नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है इसलिए उनके अंदर अपनापन वाला भाव नहीं है कि मैं करने वाला, उनके अंदर वो मैंपन नहीं है, अहंकार नहीं है, मैंने मारा, मैंने करा, मैं नहीं है। वो जो उनके अंदर से भगवान प्रेरणा करते हैं वो वैसे ही करते रहते हैं। तो इसलिए वो किसी को मार के खा भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको कोई कर्म बंधन नहीं होता, ना पाप लगता है ना पुण्य लगता। वो अपना भोग योनि है, भोगते रहते हैं बेचारे। और इंसान के पास थोड़ी बुद्धि है तो वो अपना मैंपन ले आता है, कर्तापन ले आता है, मैं कर रहा हूँ। तो यही सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो भगवद गीता हमको यही सिखाती है, अध्याय 11 में भी यही हमको सिखा रही है कि हम लोगों को किस तरह से अपना कर्तापन का जो भाव है, मैं जो करते हैं, उससे छुटकारा पाएं और सारा श्रेय भगवान को दे। जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे कि तू निमित्त बन जा, तेरे को तो मैंने जिताना ही है, मैंने जिता दिया है, बस तू निमित्त बन जा, तू युद्ध कर बस। तो ये भगवान कह रहे, वैसे ही हम लोग को भी निमित्त बन के अपना काम करना चाहिए और सारा श्रेय भगवान को ही देना चाहिए। तो इस युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त हो। भगवान कह रहे हैं कि तुम तो बस डायरेक्ट ले लो क्रेडिट, ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। अब नेक्स्ट श्लोक में क्या होगा, द्रोण और भीष्म यदि इस युद्ध भूमि पर हैं तो विजय कैसे संभव है। अर्जुन को ये लगेगा कि द्रोण और भीष्म पितामह हैं, इतने बड़े योद्धा, तो युद्ध कैसे संभव होगा। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कैसे संभव होगा, भगवान क्या बता रहे हैं। तो आज हमारे 2 श्लोक पूरे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।